उफ, कुछ लोग ना अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते, जैसे कि हमारी कुमकुम की रिया। जी हाँ, रणबीर को पाने के लिए बस इस कदर पगला गए हैं कि अपने पति और बहन को भी मुश्किल में डाल दिया। मैं कब से छोड़ो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। कैसे चल रहा है तुम लोगों का सब? क्या बोल रहे तुम? एक्स्ट्रा मैरिड लव है। इतनी घटिया चीज किसने डाली तुम्हारे दिमाग में? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। इतना हैरान क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है हैरान? मैं तेरे कान किसने भरे? मैं और प्राची आज से मजे करने आए थे। हाँ? शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? शर्म? तुम्हें शर्म आई ये सब करने से पहले? जो मुझे बोलने में शर्म आई, तुम्हें आई शर्म? रणबीर क्या कर रहा है? छोड़, बीच में मत बोल। बीच में मत बोल। जब कोई किसी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है तो क्या उसका प्यार इतना कमजोर होता है? उसकी आंखें जो देखती है क्या वो सच हो जाता है? क्या एक पति को अपनी पत्नी पर इतना विश्वास नहीं होता है कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकती है, और वो भी जब पत्नी प्रज्ञा की बेटी प्राची हो। सारा दिन सिड के साथ काम करती थी तुम? हाँ, सारा दिन तुम्हें ऑफिस में रहना होता था ना, प्रेजेंटेशन बनानी थी, सब करना था, और घर पे आके भी जब मैं तुमसे पूछता था तुमने क्या किया तो तुमने बोलती थी सिड के साथ रही। मैं घर पे फोन पे भी बात करा करती थी सिड से, राइट? और मैं पूछता रहता था पर तुमने कभी मुझे बताया नहीं। तुमने मुझे बस ये बोला कि वो मेरे साथ काम करता है, दैट्स इट। लगा तो नहीं था बिल्कुल भी, ऐसा तो जन्मों जन्मान तक नहीं लगा था, ना मुझे लगा था ना मेरे भाई को लगा था। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि किसने किसको कैसे धोखा दिया है, बस ये पता है किसी ने तो धोखा दिया है। अब बस हमें वही फिगर आउट करना है कि किसने दिया है। एंड यस, इट इज़ अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट है। अब रिया एक के बाद एक वो सभी साजिशों में कामयाब होती जा रही है। पहले रणबीर के साथ जो हुआ वो भला कहाँ किसी से छिपा, और अब देखिए प्राची और सिद्धार्थ के साथ उसने क्या कर दिया। मीटिंग के सिलसिले में सिद्धार्थ और प्राची आए थे, लेकिन न जाने कैसे वो होटल के कमरे में आ गए। अब कमरे में तो आ गए, उसके बाद किसी ने बेहोशी वाली दवाई इनके कमरे में डाल दी। दरवाजा बाहर से बंद है। क्या? कैसे हो सकता है? ऐसे बाहर से कहाँ आए हैं? क्या हुआ? ये बेहोश हो गए, और देखिए बेहोश होने के बाद बेड पर भी आ गए। दोनों बेहोशी की हालत में थे ही कि अचानक से कमरे में रिया और रणबीर भी आ गए। फिर क्या, उसकी आंखों ने जो देखा उसने उसी को सही मान लिया। शादी की सारे रस्में, सारे कस्में, वादे सब तोड़ दिए प्राची, सब तोड़ दिया तुमने। नहीं रणबीर, सही हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। सब मेरी आंखों के सामने हुआ है, सब। मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने तो धुआं आया नहीं मेरे टाइम पे, मैंने ना कमरे में ढूंढा किसी को। अच्छा, थोड़ी मिस्ट्री है। हम भी एक केस को सॉल्व करने आए हैं यहाँ पे, और हम फंस गए हैं धुएं में। थोड़ी सी नशा है या पता नहीं जादू है, और हम लोग थोड़े से बेहोश हो गए। हाँ, आधे अधूरे बेहोश है, आधी बॉडी बेहोश है, ऊपर की बॉडी ठीक है। फिलहाल अभी के लिए तो रिया की चाल कामयाब हो गई। प्राची और रणबीर के बीच दूरियां आ गई थी पहले ही, अब इस सिचुएशन के बाद तो ये और भी दूर हो जाएंगे। एक और प्रज्ञा अपनी लड़ाई लड़ रही है तो दूसरी ओर प्राची के लिए भी एक लड़ाई शुरू हो गई है। मैंने कुछ नहीं किया रणबीर, कुछ नहीं किया। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।